हाय एवरीवन, मैं आस्था आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि ठंडियाँ आने वाली हैं तो ठंडियों में आप अपने बच्चों का कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी, मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बताऊँगी जो आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। पहला पॉइंट, आपको बाहर की हवा बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आप घर के अंदर हैं तो घर के खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखिए, जिससे बाहर की ठंडी हवा बच्चों को डायरेक्ट ना पड़े। दूसरी चीज़, धूप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बट हमें डायरेक्ट धूप बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देनी है। हमें सुबह की धूप देनी है और 10 बजे के पहले की धूप देनी है। और आप लगभग 30-40 मिनट तक अपने बच्चे को धूप में रख सकते हैं। धूप बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अपने बच्चों को धूप ज़रूर दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि डायरेक्ट धूप बच्चे पे ना पड़े, क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो बच्चों को स्किन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तीसरी चीज़, आप हमेशा बच्चे को लेयर्स वाले कपड़े पहनाइए। जैसे कि आप हैवी जैकेट्स होते हैं, भारी जो बच्चों के जैकेट्स होते हैं, विंटर वियर्स, वो जब घर में बच्चा है तो उसको अवॉइड करिए। आप घर में लेयर्स वाले ऐसे पहना सकते हैं कि आप अंदर उसको कॉटन का कपड़ा पहनाइए, या आप उसको कॉटन के बनियान इस टाइप का स्लीवलेस पहना सकते हैं। उसके ऊपर फुल शर्ट या फुल कॉटन का शर्ट पहनाइए। फिर उसके बाद ही आपको अगर इनर पहनानी है तो आप इनर पहनाइए। यूजुअली मेरी भी बेटी की ये फर्स्ट विंटर है, तो मैं उसको कॉटन का अंदर वो पहनाती हूँ टी शर्ट, फिर उसके ऊपर मैं इनर पहनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो आप ज़्यादा हैवी जैकेट्स अवॉइड करिए। आप अपने बच्चे के लिए कैसे किस तरीके से आप ये समझें कि इतनी ठंड है तो हमें इतने कपड़े पहनाने हैं, तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमने एक नॉर्मल इनर पहने हैं या हमने एक स्वेटर पहना है, तो आप अपने बच्चे को खुद से एक लेयर एक्स्ट्रा कपड़े पहनाइए। अगर हमें दो लेयर्स पहने हैं तो बच्चे को एक लेयर एक्स्ट्रा पहनाइए। आप इस हिसाब से बच्चे का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ठंड बच्चे को लग रही होगी। क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि हमें तो इतनी ठंड लग रही है, बच्चा छोटा है, बच्चे को किस किस हिसाब से ठंड लग रही है, हम कैसे कपड़े पहनाएं। कई बार ओवर कपड़े पहना देते हैं तो बच्चा इरिटेट हो जाता है। आप प्लीज़ बच्चे को ओवर ज़्यादा ढकने की, कपड़े पहनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, सोते टाइम बच्चों को जैकेट स्वेटर सब उतार दें, क्योंकि बच्चों को ओवर हीटिंग हो जाती है, उनको इरिटेशन हो जाती है। तो वो हमें ओवर हीटिंग अवॉइड करनी है। हमें बच्चों को नॉर्मल एक पतली सी इनर में, अगर नॉर्मल ठंड है, आपका रूम का थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म है, तो आप हल्की सी इनर पहना सकते हैं। मैं यूजुअली मेरी बेटी को एक इनर पहनाती हूँ और अंदर कॉटन का पहनाती हूँ, जिससे कि उसको थोड़ा सा कंफर्ट रहे, और ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। नेक्स्ट, आप जब भी बच्चे को ठंड में नहलाएं तो पहली चीज़, अगर ज़्यादा ठंड है तो आप डेली उसको बाथिंग, डेली नहलाना अवॉइड करें, बिकॉज़ डेली नहलाने से बच्चे की तबीयत बिगड़ सकती है। लेकिन अगर बहुत तेज़ धूप है तो आप फिर भी आप डेली नहला सकते हैं। वैसे मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप 2-3 दिन में ही, 3 दिन में एक बार नहलाइए, और बच्चे को धूप में ही नहलाया है तो आपको बच्चे को धूप में ही नहलाना चाहिए, जहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं आ रही हो। बच्चे को नहलाइए और अच्छे से पोंछिए टॉवल से। जब 5-10 मिनट उसको धूप में रखिए, फिर आप उसको अंदर लेके आइए। अंदर लेके आने के बाद आप उसको क्लोज रूम में लेके आइए, और वहाँ पे उसको अच्छे से आप अपने बच्चे को कपड़े पहना सकते हैं। नेक्स्ट, आपको मेडिसिन अवॉइड करनी है विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अगर बच्चे को, आपको लगता है सर्दी खांसी कुछ भी लग रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, फिर आप उसको मेडिसिन दीजिए। नेक्स्ट, आपको, अगर आपका बच्चा पानी पीता है 6 महीने से ऊपर है, तो आप हमेशा उसको वार्म वाटर दीजिए। आप बॉयल करके पानी आप बॉटल में स्टोर कर सकते हैं, और आप उसको हमेशा एक ल्यूक वार्म टेम्परेचर में पानी दीजिए। बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो आप उसको भी कुनकुना फॉर्मूला मिल्क दीजिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, माँ का दूध होता है, वो कुनकुना ही होता है। नेक्स्ट, आप बच्चे को हमेशा कॉटन कैप लगा, घर में हमारा इतनी ठंडी नहीं होती है घर में, लेकिन तभी आप बच्चे को कॉटन कैप लगाइए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप उसके ऊपर वूलन लगा सकते हैं, लेकिन कॉटन कैप मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे यूजुअली अपना कैप निकाल देते हैं वूलन। तो आप कॉटन कैप लगाइए, प्रॉपर टाई करिए, जिससे बच्चे को ठंड लगने के बिल्कुल भी चांसेस ना रहें। मिटन्स पहनाइए आप बच्चे को, आपका छोटा बच्चा है, सॉक्स पहनाइए। ये सब आपको घर में ही उसको पहना के रखना है। और चेस्ट बच्चे का हमेशा कवर रहना चाहिए। तो चेस्ट के लिए मैंने आपको पहले बताया, आपको कॉटन का इनर ये सब पहना के रखनी है। नेक्स्ट, मसाज बहुत ज़रूरी होती है ठंड में।
अब मसाज वैसे भी ज़रूरी होती है, लेकिन कहते हैं ठंड में थोड़ा सा बच्चे को वार्मनेस देती है। और ज़्यादा मसाज नहीं करिए ठंड में, 15-20 मिनट्स इनफ है मसाज करने के लिए। बिकॉज़ ज़्यादा देर तक अगर हम बच्चे को मसाज करेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक बिना कपड़े के रहेगा बच्चा, तो उससे उसको ठंड लगने के चांसेस होते हैं। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। मैंने मेरे बच्चे के लिए नारियल तेल यूजुअली यूज़ किया है। अगर आपके बच्चे को सर्दी बार बार हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सरसों के तेल को थोड़ा सा पका लीजिए, उसमें सरसों के तेल में 2-3 कूट के लहसुन की कली डालिए और उसमें हींग डालिए, अजवाइन डालिए और इसका अच्छे से पका के ये पूरे तेल को आप बच्चे को रात में सोते टाइम बच्चों के पैर की गद्दियों में, हाथ की गद्दियों में, उसके सीने में लगा सकते हैं। इससे बहुत आराम मिलता है, बच्चा सुबह एकदम फ्रेश होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को बार बार सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, आपको दवाई नहीं देनी है, अवॉइड करना है, तो आप ये करके देखिए। मैं अपनी बेटी के साथ ये करती हूँ और मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा ये। और नेक्स्ट, आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर दीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आप सर्दी है, आपको लग रहा है तो आप ब्रेस्ट मिल्क अवॉइड कर रहे हैं, नहीं, आप ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। ब्रेस्ट मिल्क से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, इसलिए ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को ज़रूर दीजिए। अगर वो थोड़ा सा अनवेल फील कर रहा है, सर्दी खांसी है, तो आप ज़रूर अपना दूध दीजिए बच्चे को उसको अच्छा फील होगा। और लास्ट चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे के आसपास है, बच्चे के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे की नैनी, जो भी है, उन्हें बच्चे के आसपास जो भी है उन्हें बीमारी से ज़रूर बचा के रखना है, क्योंकि अगर आजकल ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं ना, और बच्चे के आसपास का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।